जितने लोग नोट के साथ वोट देने के लिए सोचे हैं, तो हम लोगों का ये एक सिंबल चल रहा है, खा पिया सट के वोट द तनी हट के। अरे वाह। कल्पना जी अगर आई थी, बहुत बहुत उनका आभार, जो हमारी धरती पे वो बार बार पधार रही हैं। मैं तो कहना चाहूँगी कि क्यों नहीं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कहीं यहीं पे जमीन लेकर के यहीं रुक जाना है, यही मतलब यहीं के निवासी हो जाए, यहीं बस जाए, यहीं बस। गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं बता देती हूँ, दिया जब बुझता है ना तो फड़फड़ाता है, तो फड़फड़ाने दीजिए। नोट बांटने वाले बहुत मिलेंगे भैया, रात रात तक नोट बट रहा है, और लेकिन हमारे विधायक, हमारे नेता, हमारे बेटा नोट से वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रेम से वोट मांग रहे हैं, और प्रेम से वोट मिलेगी। और जो कहते हैं ना, तय भानु विजय भानु, और हमारे यहाँ भानु का मतलब भी होता है भास्कर। अब एक भास्कर का हम लोगों ने अर्घ दे दिया, अब एक और भास्कर की आज से स्टार्ट हो गई है पूजा अर्चना। अब उनका भी हम लोग 13 तारीख को वोट दे करके हम लोग उसके बाद 23 तारीख को पारण करेंगे। भवनाथपुर विधानसभा में हूँ और भवनाथपुर का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी अभी चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो आए थे, भानु प्रताप शाही के पक्ष में वोट मांगने के लिए आए थे। क्या माहौल है यहाँ पर, यहाँ के लोगों से समझेंगे। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी से जुड़ी हैं। आप पहले अपना नाम बताइए, क्या है आप? नमस्कार, मैं करुणा सोनी, रमना प्रखंड प्रमुख, इस प्रखंड की मैं प्रमुख हूँ। आप एक महिला है, आधी आबादी को आप रिप्रेजेंट करती हैं। भवनाथपुर में आधी आबादी का साथ है भानु जी के साथ? बिल्कुल, आधी मत बोलिए, 90% बोलिए कि भानु जी के साथ हैं। नहीं, आधी आबादी का मतलब ये है कि हम पूरी की बात कर रहे हैं, जैसे बोला जाता है कि आधी आबादी की भूमिका होती है। बिल्कुल, महिलाओं का साथ है उनके साथ, बिल्कुल साथ है। देखिए, ये जो कहते हैं ना, वोट के साथ नोट के साथ जो वोट देते हैं तो वो शॉर्ट हो जाते हैं, वो वैसी है। जो जितने लोग नोट के साथ वोट देने के लिए सोचे हैं, तो हम लोगों का ये एक सिंबल चल रहा है, खा पिया सट के वोट द तनी हट के। अरे ये नया कुछ लग रहा है, मार्केट में आया नहीं, ये नया नहीं है, ये जुगों जुगों से पहले से चलते आ रहा था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि इसको बाहर निकाला जाए। फिर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। खा पिया सट के वोट द तनी हट के। अच्छा, खाओ पियो सट के और वोट दो हट के। हट के मतलब? हट के मतलब कि जो पैसा दे रहा है वो आपका पैसा दे रहा है ना, वो बालू का, आपका मोटेशन का, आपका मतलब जो आपसे लिया गया आबू आवास का, सभी चीज का आपसे जो पैसा लिया गया वही घूम फिर करके आपके पास आ रहा है। तो आप लीजिए, आप एकदम आराम से लीजिए, लेकिन वोट आप उसी को दीजिए जहां आपको मन कर रहा है, इच्छा कर रहा है। आप खाने पीने के लिए जाइए, आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई किसी ने रोका नहीं है, लेकिन वोट आप अपनी इच्छा से आप वैसे वोट दीजिए, ऐसे विधायक को आप अपने क्षेत्र में लाइए, ताकि आपका 5 साल बिल्कुल निश्चिंत और एकदम शांति से। कल्पना सोरेन आई थी यहाँ पर, बड़ा भीड़ लगा, वहाँ पर महिलाएं भी थी, बोली कि अब माहौल बदल गया है यहाँ का। ए भैया, कल्पना कारों में आई थी, सुनिए ना, मैं यही बात बताना चाह रही हूँ। कल्पना जी अगर आई थी, बहुत बहुत उनका आभार, जो हमारी धरती पे वो बार बार पधार रही हैं। मैं तो कहना चाहूँगी कि क्यों नहीं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कहीं यहीं पे जमीन लेकर के यहीं रुक जाना है, यही मतलब यहीं के निवासी हो जाए, यहीं बस जाए, क्योंकि बार बार उनको आना पड़ रहा। सोचिए कि कितना मतलब हमारे विधायक जी का वो डर उनको सता रहा है कि बार बार उनको यहीं आना पड़ रहा है। हमारे यहाँ तो नेता, मंत्री, विधायक सभी बदल के आ रहे हैं, और एक बार आ रहे हैं, आधे घंटे के लिए आ रहे हैं और वो जा रहे हैं, लेकिन वो लोग बार बार पुनः आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उनको मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, एक ही मंत्री, मुख्यमंत्री जी को, उनकी पत्नी को बार बार आना। लोग भी बोल रहे हैं कि यहाँ भी बार बार एक से एक नेता आ रहे हैं। चिराग आए थे, उसके बाद फिर अभी देखिए निरहुआ आए, फिर योगी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पूरा जोर लगा दिए आप लोग यहाँ। नहीं, एक से एक आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं ऐसा नहीं है, एक से एक आ रहे हैं। आपके पास है तो आप भी बुलाइए ना, आपके पास यानी कि एक ही नेता है, एक ही मंत्री है, एक ही विधायक है, इसीलिए बार बार आ रहे हैं। आपके आने से क्या फर्क पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? किसी के आने से फर्क ये पड़ता है कि वो आपके बीच में अपने बातों को रखने आ रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री जी का जो अभी 5 सालों का हम लोगों ने कार्यकाल देखा, उसमें जब उन्होंने, सबसे दुख की बात है कि उन्होंने बच्चों का स्कूल ड्रेस बदल दिया।
जो कि किसी सरकार ने आज तक नहीं किया था। अच्छा ये बताइए, समय कम है, अब 2 दिन का वक्त रह गया है, लोग यहाँ पर क्या सोचकर वोट कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको देखने से? विकास होगा और हमारे विधायक जी पहले भी अपने विधानसभा में बहुत बढ़ चढ़ करके हर एक गरीबों का साथ दिए हैं। हर एक अब जब कोरोना काल जैसी स्थिति में वो लोगों के पैर में चप्पलें तक पहनाए हैं, तो यही सोच करके वो गरीब के मन में मतलब है कि नहीं, हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे बेटा हमारे मतलब विधानसभा के क्या बोलते हैं, विधायक बने, मंत्री बने, इसलिए वो सोच करके वोट दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नोट बांटने वाले बहुत मिलेंगे भैया, रात रात तक नोट बट रहा है, और लेकिन हमारे विधायक, हमारे नेता, हमारे बेटा नोट से वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रेम से वोट मांग रहे हैं, और प्रेम से वोट मिलेगी। और जो कहते हैं ना, तय भानु विजय भानु, और हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना कि विजय जुलूस निकल चुका है। और जो अभी विधायक जी ने बोला कि छठ का पर्व निकला, भानु का मतलब भी होता है भास्कर। अब एक भास्कर का हम लोगों ने अर्घ दे दिया, अब एक और भास्कर की आज से स्टार्ट हो गई है पूजा अर्चना। अब उनका भी हम लोग 13 तारीख को वोट दे करके हम लोग उसके बाद 23 तारीख को पारण करेंगे। अच्छा, आज भी हेमंत सोरेन यहाँ पर आए हुए हैं गोसाईबाग मैदान में। उधर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार है छोटे राजा, वो बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ हुआ नहीं है, जितने दिन भानु प्रताप शाही विधायक रहे हैं कुछ किए नहीं हैं, अब यहाँ पर बदलाव होगा और लोग यहाँ पर जो है तीर धनुष को चुनने जा रहे हैं। नहीं, वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जैसे कि अगर आप चुनाव में लड़ रहे हैं, तो मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगी कि माननीय छोटे राजा जी, अगर आप चुनाव में लड़ रहे हैं तो आपका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमारे विधायक भानु प्रताप शाही जी का हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी का हो रहा है, दूसरा कोई प्रत्याशी का जयकारा नहीं लग रहा है, जयघोष। वहाँ किसका प्रचार हो रहा है? हमारे ताहिर भैया का लग रहा है, ताहिर अंसारी जिंदाबाद, सोबरा बेगम जिंदाबाद, मानू बच्चा जिंदाबाद। तो भैया कितना जिंदाबाद आ रहे हैं, तब तो छोटे राजा तब पीछे हट जाइए। तो 3-4 विधायक किसके पास जनता जाएगी? ये सब बोल करके आप जो है भड़काना चाह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। चार प्रत्याशी तो किसके पास? मानू बच्चा पास ही है कि क्या महागठबंधन इसी को ना बोलते हैं? महागठबंधन घरे में गठबंधन सबकी बात नहीं, घरे में गठबंधन हो रहा है। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। क्योंकि देख लीजिए कि जब ताहिर अंसारी जी का नाम प्रचार प्रसार में चल रहा है, तो गठबंधन की बात क्या हो रही है भैया? ये नहीं, उनके तरफ से धमकी भरी सूचना चल रही है, बातें चल रही है, लेकिन गठबंधन की बातें नहीं हो रही है। तो कौन है इस बार झारखंड में, किसकी सरकार बन रही है और भवनाथपुर में कितना वोट आप लोग ला रहे हैं? भवनाथपुर में तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कितना वोट आ रहा है। और जो बहुत कड़ा मुकाबला है इस बार। ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखिए, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं बता देती हूँ, दिया जब बुझता है ना तो फड़फड़ाता है। तो फड़फड़ाने दीजिए। कौन फड़फड़ा रहा है? मजा था, आपको तो पता ही है। हाँ, आपको तो पता ही है। अब लाख दिया में तेल डलाए, वो फड़फड़ा के बुझी जाएगा, दिया बदल जाएगा। बाबा आ रहे हैं, योगी बाबा आ रहे हैं। बिल्कुल एकदम आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। माहौल बदलेगा कुछ? क्या माहौल बदलेगा? माहौल क्यों नहीं बदलेगा? एकदम बदलेगा। हमारे यहाँ माननीय आ रहे हैं सभी लोग। अब देखिए, हमारे यहाँ जो लोगों के आने के बाद एकदम बुलडोजर, बाबा जी को बुलडोजर से स्वागत किया जाएगा। अच्छा, गोसाईबाग के मैदान में। और जो हमारे विपक्षी जो बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, उनका केवल कान है, उनको आंख नहीं है। अच्छा, भानु जी के बनवाए हुए रोडवे पर ऊंचक के वो लोग बोल रहे हैं, और रोडवा को नहीं देख रहे कि कौन बनवाया है। उचक रहे हैं, वो रोड भी भानु जी ही बनाए हैं, ठीक है ना। जिस रोड पे उचक रहे, मैं पूछना चाहूंगी मंत्री जी का, जो पेयजल मंत्री थे, तो उनका हम लोगों को तो जल मीनार अपने क्षेत्र में नहीं दिखता है। मंत्री पूरे राज्य के लिए थे, तो केवल विकास गढ़वा का क्यों हुआ? क्यों नहीं हमारे रमना में, हमारे भवनाथपुर में? ये मतलब सौतेला व्यवहार क्यों? बार मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in